दोस्तों, क्या आप कल्पना कर भी सकते हो कि आप धरती से लाखों किलोमीटर दूर एक रिसर्च मिशन पर भेजे गए हों और आपके साथ एक साथी भी हो, लेकिन वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक छोटा मासूम सा डॉग हो। अब सोचिए, अगर रिसर्च के दौरान आप ब्रह्मांड के एक काले, रहस्यमयी और अनजान सागर में फंस जाएं, जहां चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा फैला हो और धरती से आपका संपर्क भी पूरी तरह टूट चुका हो, तो क्या होगा? और इन सब के बीच भूख जो भीतर से हर पल आपको तोड़ रही हो। ऐसे हालात में आपको सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि एक मासूम जीव को भी जिंदा रखना पड़े, तो वो पल कितना दर्द भरा और भयावह होगा। लेकिन इन सब के बाद भी एक आस, एक उम्मीद बाकी रहती है कि शायद किसी दिन हम फिर से अपनी धरती पर लौट पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दिल को झकझोर देने वाली इस अद्भुत सफर की कहानी को। साल था 1986। इंसान धरती से आगे बढ़ चुका था, मगर कुछ अनसुलझे सवाल अब भी वैज्ञानिकों को बेचैन किए हुए थे कि धरती के गुरुत्वाकर्षण से दूर रहकर किसी जीव का दिमाग, उसकी भावनाएं और उसके व्यवहार में इंसानों के मुकाबले क्या बदलाव आ सकते हैं, ये जानने के लिए और इसी रहस्यमय सवाल को समझने के लिए दुनिया की सबसे आधुनिक रिसर्च संस्थान यूनिवर्सल स्पेस सेंटर ने एक ऐसे मिशन की शुरुआत किया जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। मिशन का नाम रखा गया GDA, यानी ग्रेविटी डिस्टॉर्शन एनालिसिस। इस ऐतिहासिक मिशन के लिए चुनी गई थी एक प्रतिभाशाली, शांतचित्त और साहसी अंतरिक्ष जीव विज्ञानी डॉक्टर इरीना जॉनसन। लेकिन इस मिशन का दूसरा साथी और भी अनोखा था, एक छोटा, नन्हा, मासूम डॉग जिसका नाम था जैस्पर। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, उन दोनों को 24 दिन बिताना था यूनिवर्स में और देखना यह था कि यदि किसी जीव को लंबे समय तक गुरुत्वहीन वातावरण में रखा जाए और फिर उसे दोबारा गुरुत्व वाले क्षेत्र में लाया जाए, तो इंसान और उस जीव की मस्तिष्क, हृदय और संवेदनाओं में कितना फर्क दिखाई देगा। धीरे धीरे डॉक्टर इरीना और जैस्पर ने अपने स्पेसक्राफ्ट में टेक ऑफ की तैयारी शुरू की। काउंटडाउन की आवाज पूरे कंट्रोल रूम में गूंज रही थी। जैस्पर कोई साधारण डॉग नहीं था, वो विशेष रूप से ट्रेन था, इसीलिए वह इरीना के साथ बेहद घुला मिला, शांत और पूरी तरह आश्वस्त दिखाई दे रहा था। इरीना ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। जैस्पर ने भी हल्की मुस्कान के साथ पूंछ हिलाई, जैसे वह समझ रहा हो कि वे दोनों एक खास मिशन पर निकले हैं। इंजन की गड़गड़ाहट बढ़ी, कंपन तेज होते गए और कुछ ही क्षणों में उनके चारों ओर सुनहरा ब्रह्मांड और चमकते हुए तारे दिख रहे थे। जैसे जैसे स्पेसक्राफ्ट आगे बढ़ता गया, डॉक्टर इरीना की आंखों में उत्साह और जिम्मेदारी दोनों साफ झलक रही थी। जैस्पर भी खिड़की से बाहर आकाशगंगा को ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखों में चमक और जिज्ञासा दोनों थी, मानो वो भी उस दृश्य से मोहित हो रहा हो। इरीना ने उसकी तरफ देखा और उसके चेहरे पे हल्की मुस्कान थी। देखते देखते उनका स्पेसक्राफ्ट धरती के गुरुत्वाकर्षण से बहुत आगे निकल चुका था। पीछे रह गई थी नीली, शांत धरती। अब उनके सामने था सिर्फ अनंत अंधकार, जहां हर चमकता तारा एक रहस्य की तरह झिलमिला रहा था। कुछ घंटों तक लगातार डेटा रिकॉर्ड करने के बाद डॉक्टर इरीना को यह महसूस हुआ कि अंतरिक्ष की एक दिशा से असामान्य गुरुत्वीय खिंचाव महसूस हो रहा है। उन्होंने तुरंत धरती पर रिपोर्ट भेजी, लेकिन जल्दबाजी में एक गलती हो गई। इरीना ने यह जानकारी भेज दी कि गुरुत्वीय दबाव साउथ पोल दिशा से आ रहा है, जबकि असल दबाव नॉर्थ पोल दिशा से आ रहा था। जब ये संदेश यूनिवर्सल स्पेस सेंटर पहुंचा, तो वहां इसकी तुरंत जांच की गई, पर डेटा सही न होने के कारण सिस्टम ने उस लोकेशन को ऑल ओके दिखा दिया और कंट्रोल सेंटर ने आदेश दिया, प्रोसीड इन दैट डायरेक्शन, ऑल इज ओके। इरीना ने बिना देर किए स्पेसक्राफ्ट को उसी दिशा की ओर मोड़ दिया, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद जैस्पर अचानक तेज तेज भौंकने लगा, उस दिशा को लगातार देखते हुए। इरीना धीरे से बोली, जैस्पर डोंट वरी, ऑल इज ओके। मगर जैस्पर नहीं रुका, वो लगातार उस दिशा में भौंके जा रहा था। उसकी आंखों में घबराहट थी, मानो उसे खतरे का एहसास पहले ही हो गया हो। इरीना ने उसे शांत करने की कोशिश की, पर तभी स्पेसक्राफ्ट के सेंसर तेजी से चमकने लगे और डिस्प्ले पर लाल अक्षरों में दिखाई दिया, ट्रेजेक्टरी डेविएशन डिटेक्टेड। इरीना के हाथ थोड़े कांप गए। उसने घबराकर चारों तरफ नजर दौड़ाई। कैबिन में हल्का कंपन फैल गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति स्पेसक्राफ्ट को अपनी ओर खींच रही हो। जैस्पर फिर से सिसकने लगा, उसके कान खड़े हो गए और उसने सीट के किनारे को पंजे से पकड़ लिया। सिस्टम ने दूसरी चेतावनी दी, एक्सटर्नल ग्रेविटेशनल पुल डिटेक्टेड। इरीना की आंखों में चिंता गहरी हो गई। उसने तेजी से धरती से संपर्क करने की कोशिश की,
कंट्रोल, ये इरीना है। हम मजबूर विचलन का अनुभव कर रहे हैं। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? मगर अब उसका संपर्क धरती से टूट गया था। इरीना अब समझ चुकी थी कि वे दोनों किसी बड़ी समस्या में फंस चुके हैं। उसने पूरी कोशिश की स्पेसक्राफ्ट को नियंत्रित करने की, लेकिन अब जहाज उसके कंट्रोल से बाहर था। अचानक पूरे स्पेसक्राफ्ट में एक झटके जैसी कंपन हुई और अगले ही क्षण सारे सिस्टम बंद हो गए और जहाज पूरी तरह स्थिर होकर एक ही जगह रुक गया। इरीना की सांसें थम सी गईं, दिल की धड़कन तेज सुनाई देने लगी। जैस्पर डर के मारे तेजी से उसके पास आकर उसके शरीर से चिपक गया। उसकी आंखों में डर और आश्रय दोनों थे, मानो वह कह रहा हो, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो। केबिन के अंदर इतनी खामोशी छा गई कि दोनों की सांसों की आवाज साफ सुनी जा सकती थी। इरीना ने धीरे से स्क्रीन पर नजर डाली, लेकिन वहां कोई डेटा नहीं, कोई संकेत नहीं, न कोई प्रतिक्रिया, सिर्फ एक टिमटिमाती काली स्क्रीन। हताश और निराश इरीना धीरे धीरे स्पेसक्राफ्ट के फर्श पर बैठ गई, मानो कुछ ही पलों में उसके हाथों से सब कुछ छिन गया हो। उसने कांपती सांसों के साथ खिड़की से बाहर नजर डाली। चारों ओर सिर्फ असीम सन्नाटा, एक ऐसा शून्य जिसमें आवाज तक खो जाए। इरीना ने जैस्पर की तरफ देखते हुए नम आंखों से टूटे हुए स्वर में बोली, सॉरी जैस्पर, मुझे माफ कर दो। शायद मेरी गलती की वजह से हम दोनों इस पूरे ब्रह्मांड में फंस गए हैं। जैस्पर ने उसकी तरफ देखा, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी समझ थी, मानो वह कहना चाहता हो कि वह उसे दोष नहीं दे रहा। इरीना ने सिर नीचे झुका लिया। कुछ क्षण तक दोनों चुप रहे, सिर्फ दिल की धड़कनें, सांसों की आवाज और अंतरिक्ष का अंतहीन मौन। कुछ देर बाद इरीना खिड़की के पास बैठ गई। उसकी आंखें थकान और अकेलेपन से भारी थी। उसने तारों की ओर देखा और धीरे से बोली, क्या हम कभी वापस जा पाएंगे जैस्पर? जैस्पर धीरे से उसकी गोद में सिर रखकर लेट गया। इरीना की आंखें नम हो गईं और पहली बार उसने महसूस किया, इस अनंत खाली ब्रह्मांड में वह पूरी तरह अकेली नहीं थी। दोनों वहीं बैठे रहे, एक दूसरे के सहारे, और उसी सन्नाटे में इरीना के भीतर एक छोटी सी उम्मीद जागी। जब तक हम साथ हैं, हम हार नहीं मानेंगे। इरीना ने सोचा, अगर उन्हें जिंदा रहना है तो स्पेसक्राफ्ट के अंदर मौजूद हर जरूरी चीज को सही तरीके से संभालना होगा, और केबिन में रखे सभी स्टोरेज बॉक्स एक एक करके खोलने लगी। कुछ बॉक्स में फूड पैक थे, कुछ में पानी के छोटे कंटेनर और कुछ में टूल्स और मेडिकल सप्लाई। इरीना ने हर पैकेट, हर मात्रा, हर तारीख का ध्यान से हिसाब बनाया। उसने जैस्पर का खाना अलग रख दिया, क्योंकि वो जानती थी कि इस यात्रा में जैस्पर सिर्फ साथी नहीं, जिंदा रहने की वजह भी है। अपने लिए खाना दूसरी तरफ रखा और फिर बैठकर अपनी डायरी खोली। उसने थरथराती उंगलियों से लिखा, हम नहीं जानते कि हम कहाँ फंसे हैं, और यह भी नहीं जानते कि हम यहाँ से निकल पाएंगे या नहीं, लेकिन मैं और जैस्पर कोशिश करेंगे। लिखते लिखते उसकी आंखें भर आईं। जैस्पर चुपचाप उसके पास बैठा रहा। इरीन ने उसकी तरफ देखा, हल्की मुस्कान दी और उसने धीरे से बोला, तुम हो, बस यही काफी है। धरती पर यूनिवर्सल स्पेस सेंटर ने कई बार कोशिश की इरीन से संपर्क स्थापित करने की, लेकिन हर प्रयास में सिस्टम पर सिर्फ यही संदेश उभरता रहा, नो सिग्नल। इंजीनियरों ने फ्रीक्वेंसी बदली, रेंज बढ़ाई, रिले उपग्रहों को पुनः समायोजित किया, फिर भी हर स्क्रीन, हर मॉनिटर, हर कम्युनिकेशन चैनल पर बस एक ही स्थिति दिखाई दे रही थी, कनेक्शन फेल। कंट्रोल रूम की लाइटें जलती रहीं, वैज्ञानिक मेजों पर झुके रहे, गणना, अनुमान, संभावनाएं, सब कुछ किया गया, पर इरीना और जैस्पर किस दिशा में थे, कितनी दूरी पर थे, या वे अब भी जिंदा थे या नहीं, कोई नहीं जानता था। इरीना स्पेसक्राफ्ट के अंदर खामोशी में बैठी सोच रही थी, अगर इस दिशा में गुरुत्व बल इतना ज्यादा था तो स्पेस एजेंसी ने ऑल क्लियर कैसे कह दिया? उसने कंसोल की ओर हाथ बढ़ाया और आखिरी बार मिले संदेश को ध्यान से देखने लगी। कुछ सेकंड बाद उसकी नजर उस जगह पर टिक गई जहां उसने दिशा की रिपोर्ट भेजी थी, और तभी उसे याद आया, उसने गलती से साउथ पोल लिखा था, जबकि दबाव नॉर्थ पोल दिशा से आ रहा था। यह महसूस होते ही उसका दिल बैठ गया। उसने दोनों हाथ अपने सिर पर रख लिए और वहीं जमीन पर बैठ गई। धीमी टूटी हुई आवाज में वह बोली, यानी अगर धरती से कोई हमें ढूंढने आएगा भी तो वो साउथ पोल में खोज करेगा। उसकी सांसें तेज हो गईं। गुस्सा, दर्द और पछतावा सब एक साथ उसके अंदर चल रहा था। वो जोर से चिल्लाई, ऐसी गलती मैं कैसे कर सकती थी? उसके आंखों से आंसू बहने लगे, आवाज कांप रही थी, और फिर वह रोते रोते स्पेसक्राफ्ट की ठंडी फर्श पर सो गई। जब इरीना की आंख खुली, उसने देखा कि जैस्पर उसके बिल्कुल पास बैठा था, जैसे पूरी रात वो उसकी रखवाली कर रहा हो।
इरीना ने कांपते हुए हाथ से जैस्पर के सिर को सहलाया और धीमी नर्म आवाज में बोली, निराश मत होना, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। जैस्पर ने हल्की सी पूंछ हिलाई और उसकी आंखों में थोड़ी सी चमक लौट आई। कुछ देर बाद दोनों ने साथ बैठकर अपने अपने हिस्से का खाना खाया, कम लेकिन जरूरत भर। फिर इरीना ने कागज, पेंसिल और कैलकुलेटर उठाया और हिसाब लगाना शुरू किया कि वे दोनों कितने दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। लंबे गणना के बाद परिणाम सामने आया। उनके पास सिर्फ 24 दिनों का खाना था। ये देखकर इरीना के दिल पर बोझ सा उतर गया, लेकिन उसने गहरी सांस ली और अपनी डायरी खोली। उसने लिखा, मेरी एक गलती के कारण मैं और जैस्पर इस जगह फंस चुके हैं। मैं कभी कभी हिम्मत हार जाती हूँ, लेकिन उसे देखकर फिर एक उम्मीद जागती है जीने की। ये लिखते हुए उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन उसके चेहरे पर एक शांत स्थिर भाव आ गया, जैसे उसने खुद से एक वादा कर लिया हो। वो डायरी बंद कर चुपचाप बैठ गई। सांसें धीमी थीं, पर मन पहले से थोड़ा मजबूत था। धीरे धीरे 9 दिन बीत गए। इरीना की नजर हर थोड़े थोड़े समय में खिड़की की ओर जाती, एक आश में कि शायद कहीं दूर कोई उम्मीद, कोई सिग्नल, कोई गुजरता हुआ स्पेसक्राफ्ट दिख जाए। लेकिन उसकी आंखें इंतजार करते करते थक जाती और बाहर हमेशा की तरह सिर्फ गहरा सन्नाटा और टिमटिमाते तारे नजर आते। कभी कभी उसे ऐसा लगता जैसे पूरा ब्रह्मांड उनसे मुंह मोड़ लिया हो। जैस्पर इरीना की बेचैनी को हर पल महसूस करता। जब भी इरीना लंबी देर तक खिड़की की तरफ देखती रहती, तब जैस्पर धीरे से उसके पास आकर अपना सिर उसकी गोद में रख देता, मानो कह रहा हो, मैं हूं, तुम अकेली नहीं हो। इरीना उसकी पीठ सहलाती और थकी आवाज में कहती, हमें हिम्मत रखनी होगी जैस्पर। लेकिन भीतर कहीं थकान, भूख, नींद की कमी और अनिश्चितता धीरे धीरे उसके मन को कमजोर करने लगी थी। फिर भी हर दिन वह उठती, खाना को देखती, पानी बचाती और डायरी में लिखती है, डे 12, हम लोग अब भी जिंदा हैं उम्मीद के सहारे। स्पेसक्राफ्ट खामोश, स्थिर अंधेरे में तैरता रहा। इरीना ने फैसला किया कि अब इंतजार नहीं, उसे स्पेसक्राफ्ट को दोबारा शुरू करने की कोशिश करनी ही होगी। वो धीरे धीरे उठी और जहाज के पीछे वाले पैनल तक गई, जहां इंजन के मुख्य कंपार्टमेंट थे। उसने टूल किट खोली और सावधानी से इंजन सेक्शन का कवर हटाया। धातु की हल्की आवाज केबिन में गूंज उठी और जैस्पर उसके आसपास घूमने लगा, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी उसके हाथों को देखते हुए मानो वो भी मदद करना चाहता हो। इरीना ने उसकी ओर देखा, थकी हुई लेकिन सच्ची मुस्कान के साथ बोली, जैस्पर, ये देखो, ये स्टार्टिंग गियर बॉक्स है टेक ऑफ के लिए। जैस्पर हर चीज को ध्यान से देखता रहा। इरीना ने अगला हिस्सा दिखाया, और ये लैंडिंग गियर है। जब हम वापस अपनी धरती पर लौटेंगे तो यही हमें सुरक्षित उतारेगा। जैस्पर ने ये सुना तो वह इरीना के बिल्कुल पास आया और उसके गालों को हल्के हल्के चाटने लगा, मानो वह कह रहा हो, हम सच में वापस जाएंगे। इरीना की आंखें कुछ पल के लिए नम हो गईं, पर इस बार आंसू दुख के नहीं बल्कि उम्मीद के थे। उसने गहरी सांस ली और फिर से तारों, बोल्टों और कनेक्शन चेक करने में लग गई। देखते देखते अब 17 दिन बीत गए थे। हर रोज इरीना स्पेसक्राफ्ट में कुछ न कुछ ठीक करने की कोशिश करती रही, कभी वायर, कभी कनेक्टर, कभी इंजन की सील, बस इसी उम्मीद के सहारे कि शायद एक बार भी अगर सिस्टम शुरू हो जाए तो वे यहाँ से निकल सके। थकी हुई, कमजोर, वो फर्श पर बैठ गई, सिर झुका हुआ, सांसें भारी। उसने अपनी डायरी खोली और कांपते हाथों से लिखा, अब हिम्मत टूट रही है क्योंकि हमारा खाना अब खत्म होने वाला है। मैं जैस्पर को बहुत हिसाब से खाना देती हूँ, लेकिन फिर भी खाना बस कुछ ही दिनों का बचा है। उसकी उंगलियां रुक गईं, गला भर आया। फिर उसने आगे लिखा, मैं भूख से जैस्पर को मरता हुआ नहीं देख सकती। उससे पहले अगर मौत हमें ले जाए तो शायद वही बेहतर होगा। जैसे ही उसने ये शब्द लिखे, वो फूट फूट कर रोने लगी। कंधे कांप रहे थे, सांसें टूट रही थीं, आंसू गिर गिर कर डायरी के पन्नों को भिगो रहे थे। जैस्पर घबरा गया और इरीना को देख देख कर भौंकने लगा, जैसे वो उसे चुप करा रहा हो। इरीना ने उसे अपने बाजुओं में भर लिया और कुछ देर तक दोनों चुपचाप एक दूसरे से चिपके रहे। लेकिन जब उसने कंटेनर खोला तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। जैस्पर का खाना लगभग खत्म होने वाला था। ये देखकर मानो उसके भीतर कुछ टूट सा गया हो। उसने धीरे धीरे जैस्पर की ओर नजर घुमाई। जैस्पर अपनी मासूम भरी आंखों से इरीना को देख रहा था, जैसे वो उम्मीद कर रहा हो कि आज भी उसे थोड़ा खाना मिल जाएगा। ये दृश्य इरीना का दिल अंदर तक चीर सा गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने कंटेनर से बचा हुआ खाना उठाया। वो जैस्पर के पास बैठी और कांपती आवाज में बोली, सॉरी जैस्पर, ये लो, ये तुम्हारा हिस्सा है, खा लो। जैस्पर ने धीरे से इरीना के हाथ से खाना खाया,
जैसे वो समझ रहा हो कि ये कितनी मुश्किल से दिया गया है। इरीना ने उसके सिर पर हाथ फेरा और आंसू रोकते हुए बोली, मैं तुम्हें पेट भर खाना खिलाना चाहती हूँ, मगर मैं मजबूर हुई जैस्पर। मगर जिस दिन हम धरती पर वापस पहुंचेंगे उस दिन मैं तुम्हें भर पेट खाना खिलाऊंगी, मैं वादा करती हूँ। जैस्पर ने हल्की पूंछ हिलाई और इरीना से सटकर बैठ गया। दिन था 23। खाना अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। उनके पास बस थोड़ा सा पानी बचा था और वही उनकी जिंदगी की आखिरी डोर था। एक रात बीत चुकी थी बिना कुछ खाए। जास्पर उम्मीद के साथ उसी समय इरीना को देखने लगा जिस समय रोज उसे खाना मिलता था। उसकी आंखों में भरोसा भी था, भूख भी और इंतजार भी। लेकिन इरीना चुपचाप स्पेसक्राफ्ट की जमीन पर बैठी रही, बिना कुछ कहे, बिना कोई आवाज किए। वो जानती थी कि जास्पर भूखा है, उसका पेट कई घंटों से खाली है, लेकिन फिर भी वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। उसकी उंगलियां धीमे धीमे कांप रही थीं, उसकी सांसें भारी थीं और उसकी आंखें जास्पर की ओर उठ ही नहीं पा रही थीं, क्योंकि जास्पर की मासूम निगाहें उसके दिल को चीर रही थीं। इरीना ने कांपते हाथों से अपनी डायरी खोली और धीमे टूटे हुए शब्दों में लिखने लगी, आज तक मैंने खुद को इतना हारा हुआ और इतना असहाय कभी महसूस नहीं किया। जास्पर को इस तरह भूखा देखना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द है। काश मैं उसे समझा पाती। लिखते ही उसकी उंगलियां रुक गईं, आंखें नम हो गईं, पर वो जानती थी कि अब रोने से नहीं, बस साथ रहने से वे थोड़ी देर और जी सकते हैं। वे दोनों 2 दिनों से कुछ नहीं खाए थे। स्पेसक्राफ्ट के एक कोने में चुपचाप एक दूसरे से सटे बैठे थे। इरीना की आंखें आधी बंद थीं, सांसें धीमी, शरीर कमजोर और जास्पर भी बिल्कुल शांत पड़ा था, मानो उसके पास अब भौंकने की ताकत भी नहीं बची थी। तभी इरीना को अचानक हल्की गर्मी महसूस हुई। अब तक तो केबिन हमेशा ठंडा रहता था, लेकिन इस अचानक आई गर्मी ने उसे चौंका दिया। वो ठीक से उठ भी नहीं पाई थी कि उसी पल स्पेसक्राफ्ट के भीतर एक तेज बीप गूंजी। इरीना सहम गई, उसकी आंखें फैल गईं और वो लड़खड़ाते कदमों से कंट्रोल पैनल की ओर दौड़ी। डिस्प्ले पर नीली लाइटें चमकने लगी थीं। स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे शुरू हो रहा था। कुछ ही सेकंड में इंजन स्टार्ट हुआ और सिस्टम जगमगाने लगे और फिर स्पेसक्राफ्ट चल पड़ा। वो खुशी से चिल्लाई, जास्पर, हम वापस धरती पर जा रहे हैं। जास्पर ने धीमी सी पूंछ हिलाई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में थकान थी, कमजोरी थी और एक मौन दर्द भी। इरीना ने यह महसूस कर लिया था कि जास्पर अंदर से बीमार पड़ चुका है। उसका दिल कांप उठा, लेकिन इरीना ने खुद को संभाला और तुरंत कम्युनिकेशन सिस्टम सक्रिय किया। उसने कांपती आवाज में कहा, हेलो कंट्रोल रूम, आई एम इरीना, हमने सिस्टम रिबूट कर लिया है, हम धरती पे लौट रहे हैं। धरती पर कंट्रोल रूम में सब लोग हक्का बक्का रह गए। चारों तरफ अफरा तफरी मच गया, स्क्रीनें जगमगा उठी और आवाजें गूंज उठी। इरीना, हम आपको सुनते हैं, सिग्नल बहाल हो गया, स्टे ऑन कोर्स। स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे उस अनजान खालीपन से दूर होता गया और देखते देखते वे दोनों उस जगह से बाहर निकल गए। इरीना ने जैस्पर को अपनी बाहों में लिया, आंखें आंसुओं से भर गईं और वो बोली, बस थोड़ा समय और, हम घर पहुंचने वाले हैं जैस्पर। स्पेसक्राफ्ट धरती की दिशा की ओर तेजी से बढ़ रहा था और जैस्पर की सांसें हर पल कमजोर हो रही थी। इरीना को धरती पर पहुंचने में 2 दिन लगे और इस दौरान वो बार बार जैस्पर से बात करती रही। कभी वो उसकी आवाज पर धीरे से अपनी आंखें खोलता और कभी बिल्कुल भी नहीं, जैसे उसकी सांसें अब जवाब देने लगी हों। स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे धरती के करीब आता गया। खिड़की के बाहर नीले रंग की हल्की चमक दिखाई देने लगी और इसी उम्मीद में इरीना जैस्पर के पास झुककर खुशी से बोली, जैस्पर, कुछ मिनटों में हम धरती पर पहुंच जाएंगे। लेकिन उस पल जैस्पर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, न उसकी पूंछ हिली, न उसकी आंखें खुली, न उसने कोई आवाज निकाली। इरीना ने उसे दोबारा पुकारा, फिर और जोर से आवाज दी, पर जैस्पर अब जवाब नहीं दे रहा था, क्योंकि वो चुपचाप बिना शोर के अब दम तोड़ चुका था। इरीना फूट फूट कर रोने लगी, नहीं जैस्पर, मुझे छोड़कर मत जाओ। स्पेसक्राफ्ट भले ही घर लौट रहा था, पर इरीना के लिए उस पल पूरी दुनिया जैसे खत्म सी हो गई थी, क्योंकि वो अपने सबसे वफादार साथी को खो चुकी थी। दोस्तों, इस कहानी ने हमें एक बात सिखाई है, जानवर सिर्फ पालतू नहीं होते, वे महसूस करते हैं, भरोसा करते हैं और आखिरी सांस तक वफादार रहते हैं। इसलिए अपने आसपास के हर जानवर से प्यार, दया और सम्मान से पेश आएं, क्योंकि उनके पास दिल होता है, भाषा नहीं। अगर आपको ये कहानी